हेलो 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 गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ गेटकीपर शो। हम हैं चौकीदार आयुष और हमारे साथ है और चौकीदार पाल बघेल। और हमारे साथ आज तीसरे चौकीदार भी है। चौकीदार, अपना चेहरा दिखाओ। अरे भाई कंप्लीटली स्वागत फ्लेवर कीजिए कास्टेड भाई, मच ऑब्लाइज टू चौकीदार कम आर्यन हियर का। सिस्टम भाई। पाड़ दिया भाई। भाई सिस्टम चौकीदार आर्यन। चौकीदार, अपना इंट्रोडक्शन दो। भाई व्हाट द फक भाई, मेरा नाम अनिमेष आर्यन है, मैं 17 वर्ष का एक युवक हूँ। कैसे नियुक्त की तैयारी कर रहा हूँ। ना भाई, बस अब कुछ दिनों में वो क्षण आने वाला है कि मैं अपने पंखे को बंद करूं और चलिए वहां नहीं जाते, फिलहाल वहां नहीं जाते। भाई अभी तो डिमोनेटाइज करवाएगा। एंथुसियाज्म भाई। अरे भाई हेल्पलाइन नंबर से पता चलता है, कॉल आ जाए कि आपकी जिंदगी में अभी बहुत काम बाकी है, ऐसे नहीं कर। Imagine all the bitches you need to fuck right now. Why would you अरे kill भाई yourself? सेल्फ इम्प्रूवमेंट भाई, इसीलिए तो। हम भी जिम जाने लगे भाई। अरे भाई भाई सिस्टम। मेरा ही बंद हो गया, सब चालू कर दिए, मेरा ही बंद हो गया जी। भाई कोई बीटा बात नहीं, मेल, सब बीटा मेल, सोय बॉय। भाई आप सिग्मा कम्युनिटी में नहीं आ सकते भाई, सॉरी। वापस करना पड़ा भाई, आज से ही चालू करते हैं फिर तो। भाई उससे सिग्मा क्या भाई, ऐसे सिग्मा। आपको पहले भाई सर्टिफिकेट भेजना है मेरे पास कि आपने जिम ज्वाइन किया है, मेंबरशिप का वगैरह फोटो वोटो लेके, देन आपको आधार कार्ड वगैरह आपको प्रॉपर मिरर के लेना है। सामने आपको मिरर के सामने फुल न्यूड होके एक पिक्चर लेना है, स्कैन करके। देन आपको आपके बट चिक्स ओपन करके बोलना है एंड्रू टेट मेरा बाप है, उसके बाद ऐसे ऐसे, ऐसे करना है। फिर साइड से सिस्टम। ये स्ट्रीम होने के बाद सही में जिम का फोटो डालना पड़ेगा। तो टॉपिक पे आते हैं। पिछले ही साल मई में यंग थग और के बहुत सारे एसोसिएट्स को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया अटलांटा पुलिस के द्वारा। बहुत दुख हुआ सुन के हमको, मतलब उस समय हम बहुत अपने खराब टाइम से जा रहे थे और यंग थग जेल चल गए, ये सुन के हमको बहुत बुरा लगा। भाई मेरे तो बाप समान था यार, एकदम मतलब आंख से आंसू भाई दोनों ही चलेगा, यंग थग और गाना, वो जो वीडियो था ना, मेरे दो बाप। भाई गना तो बेफालतू का चल गया, मतलब बस क्योंकि हाँ। ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है पूरा का पूरा, तो उसको भी बेचारा को सरेंडर। सही में भाई, बेचारा को खुद सरेंडर करना पड़ा। वो भी रिको केस लगा है भाई, एकदम जो मॉब हाँ भाई मॉब वगैरह पे लगता है एकदम बंद करने के लिए, उन लोग का केस उसी के लिए लगा है भाई। पूरा ही ये YSL को भाई स्ट्रीट गैंग वगैरह डिक्लेयर कर दिया वो लोग तो प्रॉपर। और उसपे क्या क्या चार्जेस लगा पहले वो सुनो। रिको एक्ट के अंडर में रॉबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन और किडनैपिंग। इसमें से एक अच्छा काम किया है, हम ये नहीं बोलेंगे कौन सा। हम भी नहीं बोलेंगे भाई। एक तरह से बोलो कि ये अमेरिका का, ये रिको एक्ट अमेरिका का अमृतसर है। अभी हम सर वाला पहले समझा आप सबको पहले। देखो अमिताभ सर। बेसिकली, देखो मेरा अभी स्कूल से एडमिशन वाला डिपॉजिट नहीं आया है जो सबको मिल गया होगा, तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। 10 जुलाई को आ जाएगा, उसके बाद हम खूब बोलेंगे। A few moments later. देखो बेसिकली अमिताभ सर थे हम लोग के स्कूल के पुलिस, घूमते घूमते हर जगह झांकते चलते थे। बस गर्ल्स बाथरूम में झांकने का परमिशन नहीं था, वहीं तो वहां भी झांक लेते। हाउ डू यू नो कि नहीं झांका है? भाई जो दोस्त था मेरा, हाँ। वो कहता था वो एक लौता गुंडा है स्कूल का, वाह। अमिताभ सर को। भाई कोई भी चलती क्लास में घुस जाता था, कोई टेंशन नहीं है। गुंडा भाई, उसका इतना मोटा मोटा चश्मा था भाई, हम देखे थे। चश्मा पहन लेता तो उसका आंख नहीं दिखता था। यंग तक के बारे में बात करें। अमिताभ सर से ऊपर नहीं बढ़ और पाया। ये बनाएंगे पॉडकास्ट। अरे और ये बनाएंगे पॉडकास्ट। अरे जेल चला गया आयुष। भाई एटलांटा पुलिस का सिस्टम। यंग तक के बारे में उल्टा कैसे बोल रहा है? A few moments later. भाई गैंग साइंस। भाई हाँ ये वो भी कुछ था ना ऐसे करके। आई लव योर मॉम। ऐसे था ये गन्स कर लिए। ओके ओके भाई। हनी सिंह का साइन भाई। भाई इल्यूमिनाटी भाई Illuminati। जा रहा हूँ सोल अपना सेल करने भाई, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। 200 सब्सक्राइबर के लिए। फेम और पावर के लिए भाई बोल रहा है भाई, सब्सक्राइब करो जब। सोल सेल करके अगर ऐसा हाल हो जाना है हनी सिंह जैसा, तो नहीं सोल सेल करना भाई। अरे भाई 200 सब्सक्राइबर से बढ़ ही नहीं पा रहे, कम बैक नहीं हो रहा अब। कमबैक ऐसा करो कि 4 फैंस भी गाली दे। कमबैक ऐसा करो कि 4 फैन रहे ही ना।
हाँ भाई, यंग थग भाई पहला केस नहीं है उस पे, पहले ही बहुत केस लग चुका है। 2017 में एक औरत को चाटा मार दिया था। हाँ, सिग्मा उसकी सिग्मा भाई उसकी फियांसे के साथ कुछ बदतमीजी की थी ना शायद, हाँ। हाँ उसी के उसके लिए। चक्कर में गया था। उसके बाद 2019 में इलीगल वेपन्स और ड्रग्स के बारे ड्रग्स में भी, वगैरह के। ड्रग्स वगैरह के लिए छूटा कैसे वो सुनो। पहले जब हाँ। कोर्ट में गया तो उसका लॉयर ये साबित कर दिया कि पुलिस बिना सर्च वारंट के उसके घर में घुस गया, तो इसलिए पूरा केस ड्रॉप हो गया। भाई 2017 में हुआ था कि 19 में हुआ था? पता नहीं, बस हुआ था, हमको ये पता है। आई 17-19 गेस में। 17 में हुआ था, 17 में हुआ था शायद। ओ सॉरी, माय बैड। अब जो भी हो भाई, जाके हाँ चेक करिए भाई, भाई फैक्ट चेकर। अरेस्ट वारंट के सिस्टम। चक्कर में तो बच गया। अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट कर। हाँ। हाँ वही, सर्च वारंट नहीं था पुलिस के पास। यंग थग क्या भी लाइक तैयारी है स्किल इशू, तीनों का, स्किल तीनों इशू। का तैयारी तो देखो ना, साल याद है ना कौन सा वारंट था ये याद है। ये करेंगे पॉडकास्ट। अरे नहीं भाई, शायद 2017 था। भाई मैं तो कहना चाहूंगा कि बस एमसी स्टैन भाई, आई लव MC हिम। पी टाउन बेबी। उनका म्यूजिक जो है ना भाई, इट क्रॉसेस बाउंड्री, वो हरास करने के बाउंड्री में आ जाता है। ये किसके वाले का बात, यंग थक का बात कर रहा है कि एमसी स्टैन का बात कर रहा है? क्या पता। अब सीरियस 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 वही सोच रहे भाई। सीरियस। जिंदगी में सीरियस की ओर बढ़ना है थोड़ा। भाई उसका गाने का भी लिरिक्स तो यूज हो रहा है, एक गाना है जस्ट हाउ इट इज, उसका लिरिक्स उसके अगेंस्ट पूरा एकदम। 88 पेज का स्टेटमेंट निकला, उसमें आधा लिरिक्स ही भर दिया है कि ये लिरिक्स के चलते हम लोग। एक गाना है उसका यू करके, यू घिन वाला रहता है ना, यू। अच्छा, वो मतलब जो लेडीज मुझे देख के बोलती हैं, ओके ठीक है। तो उसका एक लाइन है, रेड जस्ट लाइक एल्मो बट आई नेवर फकिंग गिगल। अर्थात कुछ कुछ है, लेकिन पुलिस कह रही है कि इससे पता चलता है कि वो ब्लड गैंग से अफिलिएटेड है। ब्लड गैंग मतलब जो लाल वगैरह पहन के चलते हैं। तो इसी से ये पता चलता है कि लिरिक्स यूज करना थोड़ा सिली नहीं लगता है। मतलब कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको बोलती कि हमको सपना आया था कि तुम हम पे चीट करे, मतलब तुम हम पे चीट कर ही रहे हो। भाई ओवर एग्जैजरेशन तो थोड़ा बहुत रहता ही है लिरिक्स में। मतलब जैसे बहुत सारा यंग रैपर्स भी जो 18-19 साल का है, वो लोग हाँ, फेक फ्लेक्स करता है सही कहा। कि आई गॉट गैंग टाइज, हाँ, एक रैपर था स्लिम, वायलेंस। स्लिम जीसस के नाम से। वो ड्रिल रैप बनाता था, थोड़ा गैंग टाइप का रैप बनाता था। वो एक बार इंटरव्यू में आके बोल दिया कि हम गैंग अफिलिएटेड नहीं है, तो उसका करियर खत्म हो गया, बस इसलिए कि वो गैंग अफिलिएटेड नहीं था और गैंग रैप बना रहा था। उसका सिस्टम हैंग कर गया भाई। मतलब कि थोड़ा, और देखो कंफर्मेशन बायस भी रहता है अगर कोई लिरिक्स यूज वो करता है। वो एक मिनट रुक रुक, वो पता चला वो बाहर जाके कह रहा अंकल जी मुझे गैंग में ले लीजिए, मेरा गाना सूख रहा है। जो सबसे खराब काम किया होगा स्लिम जीसस वो होगा कि अपने टीचर को परेशान किया होगा, ज्यादा से ज्यादा बाहर खड़ा हो गया होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा निमेश के जैसे प्रिंसिपल ऑफिस चल गया होगा। भाई वो तो हफ्ते में एक बार विजिट कंफर्म था भाई, गेस्ट हाउस हम बनाया। पता चला कल अनिमेश लाइव आया हुआ है, कुमार आयुष को बोल रहा है येड़े चाले करो भी मत। ए लाला मत कर बेटा, मत कर। मत कर। मत कर। छोटे क्या शॉट, क्या शॉट। इसके लिए शायद वो भी किया था ना, वो क्या नाम उसका, यंग ठग बोला भी था कि क्या बोलते हैं, पिटिशन वगैरह निकाला था जिसमें कि एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट बहुत सारे साइन भी किए थे कि फ्रीडम ऑफ क्या उसको, प्रोटेक्ट ब्लैक आर्ट ऐसे करके अच्छा। पिटिशन भी निकाला था कि अपना क्या बोलते हैं कि ब्लैक आर्टिस्ट को शायद फ्रीडम नहीं एक्सप्रेस करने का, वो ऐसा ओ, बोला था एक स्टेटमेंट में। ओ और भाई, उसके लिए कोई पिटिशन वगैरह भी निकाला था। पिटिशन, लेकिन फिर लगता है रिजेक्ट भी हो गया था ना, क्योंकि फिर 3 बार बेल उसका रिजेक्ट हो चुका है। भाई बट यंग ठग अगर अब छूट जाएगा तब तो एटलांटा में पूरा उसका वो इन्फ्लुएंस खतरनाक वाला। 2 सिनेरियो हो सकता है, एक तो पुलिस एक मिनट फिर रुक, पीछे एक लग मिनट, एक जाएगा, मिनट रुक जा, बस एक क्योंकि मिनट रुक जा, पुलिस। बेल बज रहा है यार। हाँ बस तू वैसे में ले लेना, रुक जा। ठीक। सिस्टम भाई, गैंग टाइम। ब्लड गैंग ऐड गया, बी टाउन बेबी, मैं बस्ती का हस्ती हूँ, आ गले भाई अभी कल्टी लो। क्या बोल रहा है? MC स्टैन का गाना गा रहे हैं भाई, भगवान का। अच्छा। एक हम गाना उसका सीधे मौत के साथ सुने हैं, नैन चाकू। नान चाकू भाई, हाँ भजन है भाई वो तो। समझ में कुछ आज तक समझ में नहीं आया क्या बोलता है भाई। हाँ, मंडाले काम है, मंडाले काम। उसपे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था भाई। भाई वो एक्जी वगैरह DMC सब स्टोरी लगाई थी उसके लिए कि क्या बात कर रहा है, ये सब आर वर्ड यूज कर रहा है। कैसा कैसा लड़का है भाई, देखो जरा सा। एन वर्ड यूज करना चाहिए तो आर वर्ड
भाई उसको तो फ्रीडम भी है, वो तो ब्लैक। डीएमसी भी काली है भाई, उसके लिए एन वर्ड यूज किया जा सकता है। नहीं, बट MC स्टैन क्लेम भी किया था, मेरे को तो चलता है ऐसे करके एक वीडियो में। वाह। वो तो एन मेरे वर्ड ख्याल बोल से के। बाप अफ्रीका गया था कि Nigerians को बोल। नहीं वो साउथ से है ना इसीलिए। देखो साउथ का आदमी लोग ना अफ्रीका के आदमी से 10 गुना काला रहेगा, फिर भी उन लोग को बोलेगा ये ब्लैकी ब्लैकी। नहीं डालने देगा वीडियो चैनल से। आज खत्म ही नहीं होगा भाई। मजाल है 3-4 वीडियो से पहले पहले ही चैनल बंद ना हो। ओ भाई सीरियस सीरियस। हाँ यंग थग पे थे एमसी, मेरे जाती एमसी स्टैन कहाँ से आ गया? MC Stan was always there, he never left। हाँ देखो तो यंग थग अभी एल्बम भी निकाला है जेल में रहते रहते। हाँ, बिजनेस इज बिजनेस बिजनेस। बिजनेस। डैम भाई, हमको भी नहीं पता था, तुम लोग को कैसे पता हो गया? भाई थर्ड वर्ड स्टूडियो क्या है? एल्बम है उसका। अरे थर्ड सही में स्टूडियो एल्बम है उसका। थर्ड ही है, हमको लगा इतना गाना बनाता है, थर्ड ही कैसे है? थर्ड ही है। अरे भाई अब देखो स्निचिंग के बारे में आते हैं, क्योंकि गना के ऊपर एलिगेशंस लगा था एक आध, लेकिन उससे वो फ्री होके निकल गया एक प्ली डील लेके। लेकिन अब इंटरनेट को तो तुम जानते ही हो, तुमको चैन से रहने देगा नहीं, तो अब सब कहने लगा है कि गना इज अ स्निच, मतलब चुगलखोर है। यंग थग भाई घना को बोल रहा है गद्दारी कर बे। पूरा बोलो, पूरा बोलो प्रांजल। भाई इतना ही मेरे पे आता है हर बार क्लिप भाई, इसके आगे पता नहीं कहाँ है वीडियो। पेरेंटल कंट्रोल ठीक करो भाई, 18 से ऊपर के हो गए हो तुम। भाई मैं तो माइनर। समवन सेड माइनर। ओह भाई। भाई सब- गना का यही प्रॉब्लम है कि वो गलत लोग के साथ घूमता था, जो माँ बाप बचपन से बोलते आ रहे कि संगति ठीक करो, अपना संगति तुमको लेके डूब रहा है। अब देखो आज हम लोग उन्हीं तीनों लोग के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। जबकि ड्रॉप ईयर चल रहा है। ये नहीं रहेगा, हम पहले ही बहुत ले चुके हैं कर रहे। ये नहीं रहेगा आ गया लाइफ में। ओ भाई। ड्रॉप ईयर चलता है। अरे हेल्पिंग भाई। भाई मेरा भी 12वीं चल रहा होता है ना, तो भाई 12वीं मेरा ठीक है ठाक गया था, आ गया था। अरे भाई खतरनाक। PCM में। हाँ भाई मेरा कॉमर्स। तो आपका अच्छा, अच्छा आपका तो मैथ्स भी था। मेरा मैथ्स तो था ही, मेरा पीएचई भी था। उसके बाद भी मेरा उसके वजह से तो आ गया इतना। मैथ्स होता तो मेरे ख्याल से वही 65 और 68 ऐसे ही रहता। डैम आगे बढ़ते हुए गोइंग टू द नेक्स्ट फेज। तो तुमको क्या लगता है कि स्निच करना सही रहेगा कि नहीं रहता है? जैसे कि हम अनिमेश से पूछते हैं, चलो कि हम तीनों मिलके एक गैंग चला रहे हैं, हम लोग खूब ड्रग्स वगैरह बेच रहे हैं, कोकेन वगैरह बेच रहे हैं, और हम तीनों को पकड़ लिया जाता है। पहले पहले इमेजिन करने बोलते पहले सब हाँ चीजों पहले को। इमेजिन किया जाए हाइपोथेटिकली। भाई तो सबसे पहले तो हमारी गैंग का नाम रहेगा भाई 3 इंची गैंग भाई, लव साइन भाई। भाई स्टिल अबव भाई एवरेज, लेट्स गो। भाई सीरियस। तो भाई स्निच तो भाई अगर मुझे भाई पता रहेगा कि जिस गैंग के साथ में था उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, कि वो भाई किसी बंदे को घर से उठवा के भाई। उठवा सकते हैं हम लोग। हाँ, तो सिस्टम आप लोग का भाई सेट है, तो अगर मुझे भाई उस सिस्टम के बारे में पता रहेगा तो मैं क्यों ही स्निच करूंगा, जब तक कि मेरे खुद के एकदम मतलब बाल बच्चों और मेरे पे ना आ जाए कि भाई तुमको पकड़ के डाल देंगे जेल में, तुम्हारी जिंदगी खत्म वगैरह वगैरह। देन तब ठीक है, रीजनेबल बनता है कि भाई अपना जिंदगी अपना बचाने के लिए तुम स्विच कर दिए। बट उससे पहले तो भाई बिल्कुल भी स्विच मत करो, कि पहले तो सोचो, भाई गैंग में थे तुम, तो थोड़े बहुत तो होमीज होंगे ही। हाँ अब सोचो कि अगर ये चांस मिले कि तुम दोनों के बारे में अगर हम स्निच करके अगर निकल जाए, तब तुम्हारा क्या रहेगा रिएक्शन? तब भाई मैं भाई आपको श्राप दे दूंगा भाई, कसम से जिंदगी भर अपने मन में भाई श्राप दूंगा आपको, जिंदगी भर गलियाऊंगा भाई, मतलब जिंदगी में खुशी हम ना लोग के नसीब हो गैंग उसमें। का नाम 3 इंची गैंग है, उससे ज्यादा क्या शराब दोगे तुम? भाई वो 3 इंच भी किसी को नसीब ना हो भाई, और क्या। -3 इंची हो जाए भाई, कोई आदमी खुश हो जाए। भाई वो ऐसे हो जाए। क्या टॉपिक आया हुआ है। सीरियस भाई सीरियस। प्रांजल बताओ, अनिमेश फंटर वो सही में बताओ भाई, देख, अगर चांस मिले कि हम तुम दोनों के बारे में स्निच करके निकल जाए, तब तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा? भाई बुरा तो लगेगा भाई, भाग गया। उसके बाद वही है, देख तुमको पता ही है सिस्टम क्या है, फिर अपना सिस्टम की कार्रवाई फिर आपके ऊपर होगी फिर उसी हिसाब से। अनिमेश और मेरा कलर एक है भाई आज टी शर्ट का। अरे वाह।
मेरा भी भाई। भाई सिस्टम 3 इंची गैंग। पी टाउन भाई, पटना टाउन। यस, पटना टाउन बेबी। ये तो एन टाउन है भाई, एन वर्ड वाला टाउन है नोएडा। अब हम लोग इतना इस पे डिस्कशन किए जो कि फ्रूटफुल नहीं निकला। हम लोग को गाली भी पड़ने वाला है कमेंट्स में कि हम लोग बहुत ज्यादा खींच दिए इस सेक्शन को। तो चलो हम अगले सेक्शन में चलते हैं जिसमें बारे में सबको पता है। कलमकार। कलमकार में जो अभी हाँ। प्रॉब्लम चल रहा है, अभी कल ही वृषभ एक स्टोरी डाला। वृषभ का नाम सुने ही होगे, थोड़ा साइन हुआ था बीच में 1-2 साल पहले कलमकार में। उसका बहुत बीच में गाना आया था, लेकिन फिर गाना डलना बंद हो गया था बीच में। खूब वो भी परिवार का हिस्सा था, लेकिन अब कपल बन गया है। चालू भाई उसका भी कलेश अब। वो डाला था एक स्टोरी की, कलमकार प्लीज रिलीज मी और लेट मी राइट अ सुसाइड नोट फॉर यू। तो उसके वाह ये बाद भाई। फिर ये कब हुआ था वैसे? ये कल ही स्टोरी डाला है कलमकार। आज स्टोरी डाला उसको टैग करते हुए कि @ वृषभ, हम लोग अपने सारे आर्टिस्ट के साथ अपने कनेक्शन को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन ये सब हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग आपको टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट भेजे थे 4 महीने पहले ही, अगर उस पर साइन कर दिए होते तो आज आप फ्री रहते। और कुछ न कुछ भाई बट कुछ सीरियस ट्रबल है भाई कलमकार के अंदर, सब आर्टिस्ट के साथ ही प्रॉब्लम हो सही जाता में है भाई, भाई। इतना सारा आर्टिस्ट यहाँ पे इन लोग के बिटर नोट पे छोड़ा है। जैसे कर्मा के बारे में तो नहीं पता, वो तो अभी भी रफ्तार भाई का गैंग में है। कलमकार के चैनल पे अभी जाके देखोगे तो सब्सक्रिप्शन में अभी भी कर्मा का चैनल है। हरजस छोड़ दिया, किड शॉट छोड़ा, रश्मीत कौर छोड़ दी, और एक और वो कौन है जो म से जिसका नाम था, एक और औरत जो थी, अंताक्षरी खेलने छोड़ दिया, माँ से बताओ। तो वो उसका भी अब उससे कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि आप अभी भी कलमकार में है या नहीं, तो बोलती है कि बताते हैं थोड़ा देर में। अब जितना सारा बीफ हुआ है कलमकार का पिछले आर्टिस्ट से, तो उसका एक पूरा मतलब कि पीओवी चेंज हो जाता है। मुफाड़ के साथ जो पूरा बीफ हुआ, उसमें मुफाड़ जो हरजस का मिक्स वॉइस कॉल लीक किया, फिर पूरे लेवल के बारे में बोला, एक लाइन खासकर बोला था कि कलमकार भी मरेगा आर्टिस्तान जैसे। सच होते जा रहा है। पहले उसका उसका बहुत मजाक बना मुफाड़ बेचारे का, लेकिन अब जाके सबको लग रहा है कि नहीं, कुछ सच्चाई है। पहले खूब परिवार का इमेज बना हुआ था कलमकार का, लेकिन अब कलमकार क्या रह गया अब किसी को नहीं पता है। भाई मेरे ये भी लगता है ना कि अभी जैसे कृष्णा है ना, उसमें कलमकार में कृष्णा और वो है सिर्फ रफ्तार। दीप कालसी, मैं दीप कालसी। ये हाँ, काल से दीप भी। का अच्छा ठीक है वो भी। तो मेरे को लगता है भाई कि कृष्णा तो रहेगा ही, क्योंकि हाँ मेरे को लगता है कि उसके साथ कलमकार खुद ही नहीं चाहेगा कि ट्रबल हो। हाँ, नहीं हाँ। थोड़ा पार्टनर ऐसा है नहीं भाई। है हाँ तो वही तो मतलब वो बंदा भी तो ऐसा ना भाई, और है थोड़ा कि उसके साथ नहीं करो कुछ, वरना तो फिर भाई वो सुसाइड नोट लिखवा देगा भाई कलमकार से। कि अगर कृष्णा चल गया तो कलमकार डेड हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं। क्योंकि रफ्तार तो अपने चैनल से म्यूजिक डालता है। हम्म। एक दीप कालसी कितना ही चला लेगा, कर्मा के नाम पे चलता था थोड़ा मोटा कलमकार। अच्छा एक हाँ बात, ये कर्मा और ये जो यंग गालिब ही था ना उसका नाम? हम्म। हाँ, तो हाँ। यंग गालिब पे जो बीफ हुआ था, थोड़ा स्टेज नहीं लगा आप लोग को? क्योंकि एक-एक दिन में वो लोग डिस ट्रैक्स रिलीज़ कर रहे थे। हाँ हाँ, और इस अभी बारे में हम लोग पहले भी बात की है। और कर्मा अभी मतलब अच्छा आप लोग किए बात? हाँ, हाँ पहला एपिसोड उसी पे है भाई। भाई। भाई 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 कम से कम देख चैनल पे। चल भाई, चल चल, थोड़ा बात कर लेते, क्या ही हो जाएगा। चल, स्टेज तो लगा भाई। हाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले बाप लड़ा, और फिर उन लोग का अगला जनरेशन लड़ रहा है कि तो तुम। हाँ, भाई अभी कर्मा भी इंडिपेंडेंट गया ना, तो उसको भी थोड़ा चाहिए होगा हाइप। हम भी यही बोल रहे थे चैनल कि रिवाइव करना था उसको, तो रिवाइव कर लिया, 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया। कर्मा के चैनल का हाँ, भाई एक गाना वो सुना भी था, अनसब्सक्राइब। 1-2 गाना सुना था मैंने बस। टोनी मोंटाना वगैरह, और एक और उसका कर्मा का गाना है, पता नहीं उसका नाम मेरे को याद नहीं, बट मैंने बहुत कम ही सुना था। बट ये जो बीफ हुआ उसमें पूरा का पूरा फॉलो करने के बाद तब क्या बोलती अनमरी, उठा अपनी मंडली, हर रात को शैंपेन तो छुट्टी करना करना बबली। बबली। पचाली मत कर। तो तुमको क्या लगता है कि कलमकार के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है और किसके वजह से चल रहा है? चलो स्पेक्यूलेशन, बस हम लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं किसके वजह से हो रहा है। भाई मेरे ख्याल से तो देख, इनके मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कतें हैं मेरे ख्याल से तो। क्योंकि मैनेजमेंट। ये एक आर्टिस्ट को पकड़ लेते हैं और उसके बाद हाँ, फिर उसी के दम पे चला रहे हैं, मतलब एक तरह से समझ लो। बात सही है। अब जैसे कृष्णा को और मेरे ख्याल से कर्मा को सेम पे, मतलब ठीक है वो, चलो वो पार्टनर है, पर कर्मा को शायद उतना सही में नहीं मिल रहा था हाँ, जितना वो डिजर्व करता था। वो कृष्णा चलो का ठीक है, वो सही नोट। एक के बाद एक आया जा रहा था, लेकिन कर्मा का हाँ कहीं अता पता नहीं। हाँ, हाँ थोड़ा हाँ सा ये भी है कि मतलब एक आर्टिस्ट को लेके जो थोड़ा सा भी चल रहा है, मतलब थोड़ा सा हाइप में है, उसको और हाइप अप लगातार किए जा हाँ, रहा है, और दूसरे उतना मतलब दूसरों को चांस नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली दे फील कि रश्मीत कौर पहले ही छोड़ दी। रश्मीत कौर थोड़ा एक अच्छा फ्लेवर लाती थी गाने में, लेकिन अब वो भी छोड़ दी। हाँ। फिर क्या, अंधेरा कायम रहे। कलमकार वही का थी। स्टूडियो बन गया इसका घर।
हमको लग रहा है कहीं कि हम लोग यंग थन के बारे में बात न किए, हम लोग किसके बारे दूसरे में? मारते हैं। यंग यंग थग के बारे में। यंग थग के बारे में भाई हम लोग बात कर ही कहाँ पा रहे थे, तुम लोग ज्यादा पता नहीं था तो अब भाई आई हैव ऑल द नॉलेज भाई, मैं तो पढ़ के आया हूँ भाई। उसका भाई असली नाम जेफरी लेमार विलियम्स है, यंग थग का। और इसका तैयारी करके आया था भाई भाई। हमको जितना नॉलेज था ना, हम इसको आयुष को सब कॉल पे सुनाए थे, और सब का सब आते ही खुद कह दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा कहने के लिए। भाई मेरे तो पूरा इन्फॉर्मेशन है भाई, 2012 से उन लोग एक्टिव है, गैंग सब। तो मतलब कि ओह। उसी से पता चलता है कि लेबल्स का माइंडसेट क्या रहता है, भले ही सब कितना ही दिखा ले कि बहुत पारिवारिक माहौल है अंदर में, प्रॉफिट मोटिव तो रहेगा ही ऑब्वियसली। प्रॉफिट वो मोटिव लोग रहता ही है। उन दिक्कत लोग को ये है ना जिससे कि जिससे ज्यादा प्रॉफिट रहता है उसको ऑब्वियसली पुश करेगा, लेकिन दिखाओ नहीं ना भाई कि तुम लोग बहुत ज्यादा परिवार के जैसे रह रहे हो। दिखाना भी है कि डिपेंड परिवार है, फिर प्रॉफिट भी तुमको चाहिए। तो बात यह है कि परिवार को कभी भी बिजनेस में नहीं लाना चाहिए, हमेशा डिजास्टर होता है। भाई स्पोकन लाइक अ ट्रू प्रांजल बनिया। जानता होगा। अरे यार, ये मत डाल देना आप। अच्छा ठीक है भाई, नहीं डालेंगे। यूट्यूब से छोड़ो, घर से पहले निकलवा देना। और किसको, हरजस का तो भाई सही में पता ही नहीं चलता था, सही बताएं तो जब ये कलमकार में था तो हम आज तक बस इसका एक वार्म अप गाना ही सुना है हरजस का। सही में और किसी गाने में मेरा आज तक कभी ध्यान नहीं गया। वो तो जब ये चलो अलग हो गया, फिर इसका ये गाना भी जब आया कलम कांड करके, तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ चलो इसका कुछ आता है भाई, इसका सुन लेते। और कलम बात कांड भी सुनने का यही रीजन था कि कलमकार से रिलेटेड कुछ बोला है ये, हाँ। इस चीज की वजह। एक तरह से देखो तो हरजस छोड़ के भी अपना पैर पे कुल्हाड़ी ही मार ली, क्योंकि थोड़ा उसका बज़ था जब तक कलमकार में था, नहीं तो उसके बाद छोड़ दिया तो कोई हाँ उसका नाम भी नहीं सुना। बस एक हाँ एक उसका गाना जो वायरल हुआ, वो क्या कहते हैं, अरे कलेशी छोरी। उसमें हाँ, वो था। हाँ वो जो हरजस का गाना। वो वाला लाइन, गाड़ी तेरी चेज हो रही है, वो वाला उसी का लाइन है। बच के चाहेगी कहा, हाँ गाना वो डीजे मॉडल का है, पर उसमें हाँ रागा भी है, अच्छा उसमें हरजस भी है। ये वाला किसका लाइन है कि पहले लाइन मारूं फिर तुझ पे लाइन मारूं, ऐसे वो हरजस का है। जस्ट का छोड़ो भाई। भाई एक बात बोलूं, हाँ। हाँ ये वाला पार्ट मत डाल देना जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं हर जैसे को पता चल मुझे हेट मिल रहा है। यार चीके कम से कम कुछ तो एंगेजमेंट मिलेगा, कुछ तो पागल है एंगेजमेंट क्या? मिलेगा। को बोल रहा ना भाई, एंगेजमेंट के चक्कर में भाई मेरा एंगल हो जाएगा। है। भाई थोड़ा हैप केंड्रिक को हम बहुत फॉलो करते हैं होल हार्टेडली। थैंक यू भाई। केंड्रिक आई लाइक वेरी मच, माय फेवरेट रैपर केंड्रिक, होप, एमिनेम, ये सब मेरे को बहुत। म्यूजिक वीडियोस आप देखिएगा ना तो इतना ज्यादा वो है। केंड्रिक का देखिए, और आप पता है होप का भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि होप को हाँ सब एमिनेम से बहुत कंपेयर। होप का कभी गाना सुना है कोई? हो सॉरी होप बोल रहे हैं, एनएफ एनएफ एनएफ, हाँ होप तो हाँ उसका गाना का। अच्छा, हाँ एनएफ का सुना, एनएफ का सुना, द एनएफ सर्च का, है बाकी। हाँ एनएफ का गाना है होप। भाई वो इतना बंदा लिरिकली स्ट्रांग है, उसको सब एमिनेम से कंपेयर करता है कि हाँ हाँ, मतलब स्टाइल भी बहुत उसका है। ज्यादा एमिनेम से हाँ कंपेयर। उसका सारा गाना मेरे भाई, वो गा भी सकता है। पैरालाइज्ड एक गाना उसमें गाया भी है, और बिना भाई गा, लिरिकली। बिना गाली वाला एमिनेम है एक तरह से। हाँ हाँ एमिनेम तो खैर भाई उसका तो वो अपना एक पर्सोना ही बना लिया है कि भाई स्लिम शेडी है। अब वो हाँ जब हाँ स्लिम हाँ शेडी बन जाता है तब कुछ भी करता है, उसको तुम नहीं रोक, उसका वैसा टाइप भाई, का था। अपनी मम्मी को डिस कर दिया, मम्मी को नहीं छोड़ा। भाई खतरनाक, अपनी मम्मी का केस आ गया था उसको, हाँ, केस कर दी थी क्यों नहीं भाई। छोड़ा था वो एक टाइम, वो हर कितने लोगों को, तो माइकल जैक्सन को लेके भी चल रहा था। हाँ माइकल जैक्सन को भी डिस किया था समवन भाई। सेड एमिनेम। भाई माइकल जैक्सन को किल शॉट का तो जॉनर ही स्विच करवा दिया भाई। अरे भाई हाँ, एमजीके का ना। वो अब भाई वो करता है, पॉप आर्टिस्ट बन गया है भाई अब वो। हाँ भाई भाई जबकि पहले। खराब रैपर भाई, खराब हाँ रैपर नहीं था वो, बहुत सही खतरनाक। किल शॉट जो भाई उसका आया था एमिनेम का, वो जिंदगी भर भाई मतलब लाइफ टाइम और उसके बाद भी वो रहेगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैक्स, जो कि भाई ग्रेटेस्ट ट्रैक। किल शॉट खाली ऑडियो आया था उसका, उसमें वो मोस्ट व्यूड रैप सॉन्ग इन अ डे बन गया था, मतलब कि एक 24 घंटा में सबसे ज्यादा व्यूज मिला था उसको। भाई स्टार्ट ही किया रियाना जस्ट हिट में विद अ टेक। हाँ, भाई वो आई टीवी में जस्ट दिखा लेफ्ट दिया कि हिकीज ऑन अ नेक। अब है, वाह भाई वो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। भाई हम याद किए थे जब क्लास 9 में थे, हमको याद है लिट फेस्ट चल रहा था उस समय। हाँ उस उस टाइम पे कई लोग थे भाई, उस टाइम पे अब मतलब अभी भी क्रेज है चलो एमिनेम का, बहुत लोग भाई रटता है भाई बैट, जैसे यश कुमार है अपना, और हाँ आक्रेस्ट है, उन सबको याद रहता है। और तुमको, हाँ अनिमेश को याद है, तुमको याद रहता है, हम नहीं खैर है बट उतना। बहुत है भाई, बहुत तुमको शौक है उसका। आकृष्ट को तो हम ही आदत डलवाए थे एमिनेम सुनने का, उसका हम अच्छा जैसे वैसे ये बताओ, तुम लोग एमिनेम को सुनना कौन से गाने से स्टार्ट किए थे? जैसे देखो मेरा कहानी हम बताते हैं। हम पहले रैप गॉड सुने, हाँ हाँ, हमको बहुत अच्छा सेम लगा, वही, हाँ। लेकिन उसके बाद हम दूसरा कुछ सुनने की कोशिश किए ना तो हमको लगता था कि बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। हम 4-5 का बात कर रहे हैं। अच्छा तो उसके बाद हम सुनना छोड़ दिए, खाली रैप गॉड कभी कभी सुनते थे। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर आया कामाकाजी एल्बम, उससे अच्छा हम उसका अच्छा। वो
एल्बम मेरे लूप पे था, सारा सुन अल्टो लिए। वन उसके बाद फिर धीरे धीरे हम एक्सपैंड किए, उसके बाद हम फुल ब्लोन स्टैंड बन गए। अच्छा 9-10 में तो भाई मेरा ऐसा फेज था ना कि हम एमिनेम सुनते थे, और क्या कहते हैं इंग्लिश में हमको ऐसे लिखने के लिए दिया था, मतलब कि रूपाली मैम थी, रूपाली हाँ मैम हमको ऐसे लिखने के लिए दी कि 5 ऐसा आदमी जो तुमको इन्फ्लुएंस किया है, तो उसमें उसमें Eminem सबसे पहले हम एमिनेम लिखे। भाई मेरा भी स्टार्टिंग वाला फर्स्ट गाना उसका रैप गॉड ही था, क्योंकि ऑब्वियसली इतना फेमस था वो, और इंडिया में सबसे पहले जो भी सुना होगा आई गेस वही सुना होगा, क्योंकि उसमें मेरा भी मतलब वही पूरा, है, मेरा भी। हाँ जो मतलब कि मेरा वो सेकंड गाना था लव द वे यू लाई, और जो कि हाँ मेरे पता नहीं था कि एमिनेम का है। हाँ मेरे से उसका वो जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग का सिंगिंग वाला फेज है जिसमें हाँ गाती है, मेरे अच्छा लगता था तो सुनते थे। बट जब रैप गॉड इसलिए सुनते थे क्योंकि मतलब भाई लोग भी डिस्कशन करता था कि इतना सिलेबल्स इतने 1 मिनट में बोल देता है वो हाँ एमिनेम। हाँ एमिनेम से ज्यादा कोई तेज बोल ही नहीं पाता है, डिक्शनरी रट लेता है ऐसे करके। हाँ तो रैप गॉड सुन रहा था, रैप गॉड भाई समझ नहीं आया कुछ, हाँ तेज तेज बोल रहा था उस समय, कुछ समझ नहीं आया, बट जस्ट टू फिट इन आई सुन लाइक लिए। एमिनेम। बट भाई हम फिर उसका गाना सारा सुना भी, उसका भाई मतलब जो जो ट्रैक्स है, एक उसका ट्रैक है मॉकिंग बर्ड, मॉकिंग हाँ बर्ड हाँ भाई, बहुत सही, बहुत उसको प्यारा रात रात गाना है भाई, अपनी बेटी के के लिए तीन लिखा। चार हाँ उसको भाई रात के 3-4 बजे सुन लेते हैं, इतना सही गाना लगता है मेरे। मॉकिंग बर्ड, सिंग फॉर द मोमेंट, ये सब गाना मेरे उसका बहुत सही लगता है। सुपरमैन, माय नेम इज। सुपरमैन, लूज योर सेल्फ, वो सब सुन सुपरमैन के में तो भाई उसके बाद तो लूज योर सेल्फ वगैरह, सुपरमैन, विदाउट मी, ये सब सुन के तो भाई हाँ क्रेज चढ़ गया भाई, क्या अब तब तो तक भाई। इतना भी सुन लेता आदमी, क्रेज चढ़ गया मतलब भाई। उसका। खतरनाक। देखो उसका जो अभी लेटेस्ट एल्बम क्या था, वो म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, हाँ तो वो जिस दिन आया था, मेरा 10th का प्री बोर्ड चल रहा था, हम आए स्कूल से, हम देखे कि भाई एल्बम आ गया है, हम सुने हैं, और उसका अगले साल, हाँ शायद हाँ उसी साल आया, ये पता नहीं, उसका साइड बी रिलीज हुआ, मतलब कि उसका डीलक्स वर्जन रिलीज हुआ मेरे बर्थडे के जस्ट एक दिन बाद, एक दिन से चूक गए भाई, एक दिन। भी, चलो देरा दुरुस्त है, एमिनेम स्टैंड के तो गिफ्ट में साथ, मिला। एमिनेम केंड्रिक मेरे साथ ऐसा हो गया ना भाई कि जैसे उसका एल्बम रिलीज होगा ना, बिना सुने हम स्टोरी डाल देंगे ग्रेटेस्ट हाँ एल्बम ऑफ ऑल टाइम, वैसा टाइप मेरा, वैसा हाँ टाइप कि भाई बिना सुने भाई ग्रेटेस्ट एल्बम ऑफ टाइम उसको डिफेंड भी करेंगे हाँ। भाई, बेस्ट बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट जो भी है भाई, हम बस कंपोजिंग। वेट कर रहे भाई, 3 साल हो गया एमिनेम को कोई प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं किया है। केंड्रिक तो लेकिन करता है रेगुलर, उसका तो हम्म। अभी शायद एक और आया एल्बम नया। एक एक रेगुलर नहीं करता भाई, 5-5 साल लेता है वो। बट 2017 उसका अभी मतलब उसका अभी का बात कर रहे हैं। अभी आया है, 2017 में हाँ उसका लास्ट एल्बम आया था, उसके बाद अभी आया है 2023-22 में। एल्बम नहीं, हाँ सिंगल आया, सॉरी सॉरी, का एक सिंगल नया आया अभी, हिल बिलीज कर। अच्छा हाँ, उसके साथ आया ना, वो क्या कहते हैं, अपना कजन है उसका। हाँ बेबी किंग, हाँ बेबी किंग। पता नहीं, बेबी 2022 में किंग। भी केंड्रिक लेमार का वो आया था ना एल्बम, हाँ वो नाम, मिस्टर मॉरल एंड द बिग हाँ स्टेपर्स। मिस्टर मोराल एंड द बिग स्टेपर्स। हाँ हाँ हाँ। उसका N95 बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। हाँ N95 हमको भी अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल गाना एल्बम हमको सुनने में थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि हम मतलब कि सुन ज्यादा लूपेबल नहीं बनाया, मतलब कि बहुत ज्यादा डेंस और लिरिकली हैवी बना दिया है। आप लोग केंड्रिक का एक डिस ट्रैक सुने हैं? कंट्रोल एक वर्स, गाना हाँ उसमें वो सबका ले लिया था भाई, सबका भाई, सबका, भाई उसका, सबको सब पे शॉट उसमें ले लिया था वो। उसमें ड्रेक को डेस किया, और ड्रेक अभी तक खिंचा हुआ है उससे। हाँ भाई मतलब लिटरली वो सब पे शॉट्स ले लिया था भाई। ड्रेक का, ड्रेक, एसैप रॉकी, बिग शॉन, मैक मिलर, सब पे, लेकिन बाकी सबसे उसका बहुत अच्छा चल रहा था, कि बाकी सबसे, लेकिन ड्रेक को जानते हो, बनना चाहता है गैंगस्टर। ड्रेक भाई वाइटेस्ट ब्लैक पर्सन एवर। ड्रेक को पता है आप लोगों को बोला जाता है कि एक्स 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 जो था ना, क्या उसका मतलब हाँ हाँ प्रोनाउंसिएशन कंट्रास्ट। मेरे नहीं हाँ पता, हाँ हाँ तो उसको वो मरवाया ड्रेक, शायद ऐसा हाँ बोला जाता है। हाँ 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 भाई, हाँ। वहाँ के सलमान खान। मतलब उसकी मम्मी उम्मी वो कुछ बोल देता ना शायद, वो एक्स एक्स। पता नहीं हुआ क्या था कि हाँ, वो पहले टेंटासियन कुछ बोला था कि ड्रेक मेरा गाना कॉपी किया है, हाँ उससे रिलेटेड हमको एग्जैक्ट कहानी नहीं पता, लेकिन बोला जाता है कि वही पैसा देके मरवा दिया है। उसका सैड हमको बहुत अच्छा लगा था, सैड और चेंजेस। एड भाई चेंजेस उसके उसका। पास हर टाइप का गाना है, तुमको अगर उछल मॉशपिट करना है, लुक एट मी सुन लो, यंग ब्रैड सुन लो, टेक अ हाँ स्टेप बैक। एक उसका कौन सा मामा रेज अ सोल्जर नॉट अ बिच, जिसमें ये वाला क्या बोलते हैं नहीं लाइन पता कि भाई मामा, तो, RIP रोज, अरे भाई RIP, हम उसका उसमें वो स्कीमास का हमको बहुत अच्छा लगा था भाई। भी खतरनाक। और जब एक पार्ट आता है बीच में, जब बेस खत्म हो जाता है, पीछे वाला जो साउंड आता है, उसके वजह से हम अभी तक घर में नहीं बजा पाते वो गाना। भाई एक वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है अभी,
हसल में कौन, पैराडॉक्स। अरे अच्छा पैराडॉक्स का एक ट्रैक है घटोत्कच, सुने हैं? हाँ भाई, भाई साहब भाई क्या आया मैं खतरनाक आवाज घटोत्कच निकालता है घटोत्कच भाई। भाई, क्या आवाज में कमर बोलता है। कमर गाड़ी अटक गई लूप में भाई। भाई भाई देखो, हम एक्सपेक्ट किए थे ना कि पैराडॉक्स वैसा ही कुछ लाएगा फ्लेवर हसल में, लेकिन हाँ किंग बन के रह गया। मतलब कि थोड़ा डिसअपॉइंट किया, इतना ये नहीं कहें कि बहुत खराब था, लेकिन थोड़ा हाँ। डिसअपॉइंट किया। हसल किंग मेरे को थोड़ा लगता है कि हसल भी थोड़ा सा वो होता है क्या, उसको स्टेज या स्क्रिप्टेड जो भी बोलो स्टेज लो। स्टेज तो ऑब्वियसली है भाई, नहीं तो अगर मतलब सब नहीं होता उसमें भी, और सेकंड सीजन तो और ज्यादा। हाँ सेकंड सीजन फर्स्ट स्टेज था तो भाई, ठीक है। लेकिन गाना हाँ सेकंड फर्स्ट तो सीजन का हमको ज्यादा बेहतर लगा। हाँ, आर्टिस्ट भी सेकंड सीजन में ज्यादा बेहतर थे भाई। हाँ, क्योंकि हम आर्टिस्ट एक बार सब कह रहे थे कि सीजन 1 ज्यादा अच्छा था, तो हम हसल पे एक वीडियो बनाए थे अपने चैनल पे, जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम उसके लिए रिसर्च थोड़ा कर रहे थे, तो उस समय हम हसल सीजन 1 का गाना वाना सुनने का कोशिश किए, तो हमको 2-3 लोग का ही अच्छा लगा था, जैसे EPR हो गया, बेला हो गया, श्लोका हो गया, यही तीनों का, और किंग। किंग का तो भाई फर्स्ट ही ट्रैक से मेरे बहुत अच्छा लगा था। मतलब उसका हाँ खोज के फिर निकाले थे कि कौन है। उसका शायद एक ट्रैक है तलिस्मन करके, एक ट्रैक हाँ है हाँ उसका हाँ रील। वो EP है उसके नाम का। हाँ हाँ, तो वो सब ट्रैक उसका सुने थे, बहुत अच्छा लगा था भाई। बट अब इतना ना उसको फेम मिल गया है, या इतना भाई मेन स्ट्रीम हो गया है वो, किंग हाँ इतना ज्यादा वो मेन स्ट्रीम हो गए हैं कि भाई अब भाई थोड़ा वो लगता है। किंग सही में मानना पड़ेगा। देख चलो ठीक है, पैराडॉक्स से चलो कह रहे हैं कि वो हसल को लेके काफी वैसा रहा, वो और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के आ सकता था। हाँ वो वही कर रहा है जो किंग कर रहा था, चलो ठीक है, वो उसके राह पे चल रहा है, कॉपी कर रहा है, कुछ भी कह लो। पर भाई किंग कॉपी जो है ना, कॉपी तो नहीं गए, पर लोग कहते हैं भाई। उसके पाथ पे चल रहा, कह सकते हो। हाँ उसके पाथ पे चल रहा है, मेरे उसका ख्याल से चलो हसल सही के भी बाद है। जो ट्रैक्स आया उसका पैराडॉक्स का, हाँ, हाँ हसल के बाद उसका कोई ट्रैक उतना खास नहीं लगा। मिड एक लगा सिर्फ भाई, हंसती रहे तुमको गाना, अच्छा लगा। हाँ हाँ वही, हंसती हम रहे वही बोलने वाले थे कि हंसती रहे तू जो गाना है वो अच्छा है थोड़ा। बाकी हंसती तो रहे तो ठीक था, सिरहाना भी गाना बहुत वैसा है, हंसती रहे तो चलो जबान नहीं आता भाई। कहाँ यंग थक डिस्कस करने वाले। इसके बारे में 47 का गाना सुनते हैं आप लोग? 47 भाई भाई अपना तो कॉमन सॉन्ग है स्पॉटिफाई पे। भाई, हाँ 47 का बहुत सारा गाना कॉमन भाई। 47 का एक गाना यू गॉट दिस हाँ हाँ सुना है सुना है। रिसेंटली रिलीज, वो मेरे बहुत सही हाँ लगता है भाई। और 47 का और भी बहुत सारा सारा फन बीट पे है, जैसे हाँ बैंजो है। 47 चलो। हाँ 47 अभी कुछ टाइम से तो ये इमोजी एल्बम कह लो जो भी है हाँ, इसका, इस वजह से ऐसे गाने आ रहे हैं इसके। नहीं तो अरे और लास्ट सही में जो इसका गाना एक और डाला है, फाइट लास्ट गाना जो होता डाला नहीं है, तो शायद। हाँ, अगर तू ना होता होता, नहीं। कुछ हाँ ऐसे तू ना था होता भाई, बहुत शायद अच्छा कुछ है ऐसा। वो। क्या कहते हैं, रेगेटोन बीट पे बना है, जेप एल्विन जैसा गाना बनाता है ना वैसे। हाँ हाँ उसका कन्फेशन मतलब क्या भाई हुआ। ये सब गाना जो है ना, जैसे यू गॉट दिस ब्रो, नेवर बैक डाउन, यू गॉट दिस और नेवर बैक डाउन बाय रफ्तार, ये हाँ सब गाना भाई आदमी सुने भाई अचानक से, मतलब खड़ा होकर पुशअप वुशअप मारने लगे, 20 पुशअप हाँ पूरा हम एकदम दिखाए थे एनर्जी आपको, अचानक हम से। कुमारा यूज के साथ एल्बम अपना एक दिखाए थे, मोटिवेशन करके नाम था उसका, उसमें यही गाने हैं। हाँ भाई हाँ। खत्म, नेवर बैक डाउन। अगर वहां से लेना है क्या बोलते हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट से भाई, NF का होप गाना बहुत सही हम्म है। वो तो जिम उसका में जो सही में बजाता था एक टाइम पे। लूज NF योरसेल्फ। का, हाँ लूज योरसेल्फ भी बहुत सही है। लूज योरसेल्फ तो भाई खत्म, मतलब कि उसको कहेंगे क्लासिक। हाँ, उसका स्टार्टिंग ही वैसे होता है कि इफ यू हैड वन शॉट, वो सब गाना सुन के भाई अंदर से लगता है प्रॉपर कि हाँ एनीवे भाई। उसका, देखो वो सब देखो मिड गाना है, असली उसका, उसको ग्लोरी पहुंचा है एनीवे उसका रीमिक्स बना के। भाई इंस्पिरेशन लेना कहते हैं भाई, आप ऐसे नहीं उसके उसके पाथ पे चल रहा है सब। कहते। अरे भाई, भाई बट एनीवे उनका फॉलोइंग बहुत ज्यादा है भाई। मतलब ऐसे वो नहीं है कि कम है, उनका फॉलोइंग है हाँ अच्छा खासा। फॉलोइंग बट के हिसाब से व्यूज नहीं आता, उतना स्ट्रीम नहीं आता है। अब मतलब वो जो इशू हो, बट फॉलोइंग है अच्छा खासा। और उसका भाई सर उनका वो वो बॉट्स क्या, नहीं लगा रहे, उन्होंने बोला है। हाँ। वो और बॉट्स नहीं उनका लगा। भाई एक चीज मेरे लगता है, क्या उसको बोलते हैं, इंग्लिश में रैप उतना नहीं ट्राई करना चाहिए आई गेस। अगर कर भी रहे हैं वो तो भाई ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो वाले नहीं होता है, उसको फ्लो हाँ में हाँ करें, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उनका फास्ट वाला बिल्कुल समझ नहीं आता। किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप जो भी ट्रैक आया था उसका, हम्म, जिसमें चॉपर फ्लो यूज किया, हम भाई कुछ नहीं कह रहे हैं भाई उसके बारे में, हमको करते रहे, जो कर रहा कर, जा खुली छूट है जाकर। भाई कृष्णा पता नहीं कहाँ भाई, 3 महीने से एक ट्रैक डाला आई गेस, उसके बाद 3 महीने से पता नहीं कहाँ लापता है भाई। उसका वेट हो रहा है भाई, मतलब आई एम तो भाई वेटिंग वो भाव ड्रॉप बनाता है करके। अपना। जैसे एमिवे का जो ड्रॉपिंग स्ट्रेटेजी है उसका भाई, उससे फटीग होने लगता है कि भाई एक गाना अभी तक सुने नहीं कि फिर हर महीने एक गाना डाल दिया। एक रूटीन अगर कोई चीज बन जाता है ना, तो उसका वैल्यू नहीं रहता है।
हाँ ये तो है, मतलब अगर लगातार होने लगे तो उसके बाद फिर सुनना ही एक पॉइंट पे आदमी लोग बंद कर देता है। जैसे एक बार कोई अगर आदमी आके तुमसे बहुत बात किया, चलो ठीक लगता है, लेकिन अब रोज आके उसी टाइम पे कोई आदमी तुम्हारे सामने बड़बड़ाने लगे तो एनोइंग हो ठीक जाता है। ठीक है भाई, नहीं करेंगे रात को टेक्स्ट भाई, ठीक है कोई बात रोज रात 10 बजे आ जाता है भाई, नहीं। बात नहीं हो रहा। क्या भाई ये, मोटिवेशन क्या वो इसलिए ब्लॉक करके चल गए हमको? इंतकाम ले रहा, जिम जा रहा। जेन्युइन काम है भाई, जेन्युइन। जेन्युइन भाई। अर्पित वाला भी तो कितना खतरनाक हुआ है रैपर। भाई उसका वो ईपी सुने हो जो पूरा आया था, कौन सा? फूसी टेप हाँ वॉल्यूम हाँ 1? हाँ, हम सुना। उसमें शालू आंटी जो ट्रैक था भाई, पैराडॉक्स के साथ भाई साहब क्या ट्रैक है उसमें, जो घटोत्कच वाला जो पार्ट जब आता है, टका मैं हूँ घटोत्कच, उसका ने फिर से नहीं फंसना लूप में, मुझे अब दे दो अमृत में हाँ जूस में। हाँ भाई क्या सही लाइन है वो। भाई, उसका जिम्मेदार जो ट्रैक है उसके साथ, पैराडॉक्स के भाई साथ, देखो, जिम्मेदार बहुत अच्छा है। पैराडॉक्स हाँ को हम खोजे थे ना जब 1 मिनट रैप चैलेंज आया था उसमें। हम्म 1 मिनट रैप चैलेंज आया था रोहन करियप्पा का, उसमें वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे था, और वही फोमो हाँ गाया था वो। हाँ, फोमो आया था। तो उसके बाद हम बारे में हम थोड़ा भूल गए। उसके बाद फिर डैंक रिशु का एक गाना था, क्या नाम है उसका? जगा दो। हाँ, जगा दो। जगा दो में उसका हम्म। वर्स सुने ना भाई, हम पागल हो गए। भाई उसका जो स्टार्टिंग भी है पैराडॉक्स वाले का, उसका अलग से लगता है, मतलब जो आता है सिग्नल लॉस हाँ वाला जो आता है, हाँ उसके बाद आता है, वो, स्टार्टिंग हमको याद नहीं। भाई ना देख मतलब छोटा कद मेरा। हाँ अर्पित बाला का कोई यूट्यूब पे देखेगा, जाएगा उसके स्ट्रीम्स देखेगा, और उसको नहीं हम्म आइडिया होगा कि ये रैपर है या गाना हम्म, गाता है, उसको भाई बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई ऐसा गाना गाता है, ये ऐसा वही लिखता ना। है ये। वही भाई तो उसको सोच रहे हो, उसको जिम्मेदारी जैसे ट्रैक। हाँ भाई, महारानी उसको हाँ लगेगा भाई उसमें उसका वो है वो। भाई उसका रील देखे, हाँ जी हाँ जी हाँ, तो माइक पे लाइटर मुंह में, अंकल अंकल जी जी। मुझे पानी पिला दीजिए। साला 999 पिन पे बात करता है भाई। भाई बच्चा का आवाज कसम से बहुत खराब है उसका। भाई एक वो, और एक और जो रील पे वो है, क्या नाम है उसका, ईशान करके, जो भाई जो रील अच्छा अच्छा, बनाता है, हाँ। अरे हाँ अरे हाँ उसमें वो भाई ये बुड्ढा मेरे बीच में चटोल। बहुत बोलता है, चट भाई। भाई खतरनाक है वो। खाने में क्या बना है? आलू, मुझे नहीं पसंद। भाई अलग। भाई उसका एक और देखे थे कि उसपे जो मेन ईशान लड़का रहता है वो लड़की का मेकअप कर रहा होता है। हाँ 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 हाँ। अरे भाई, तू ऐसे नहीं सुन तू रहेगा। ऐसे नहीं समझेगा भाई। उसमें नीचे भाई एक बंदा कमेंट करता है कि ऐसे तो और नहीं समझेगा। हाँ। अलग ही भाई टॉपिक भाई, और उसके फॉलोअर्स इतने ज्यादा भाई। ऐसे लगता है कि भाई हम लोग को भी वही करना चालू करना चाहिए। भाई प्रांजल मेकअप वेकअप करो भाई तुम भी थोड़ा, हम वैसे नहीं समझेंगे भाई। तभी तो भाई समझाने में मजा आएगा। भाई सीधे मौत के बारे में क्या ओपिनियन आप लोग का भाई? भाई भी कुछ दिन पहले, जैसा A सबको पता है, proud ट्रैक citizen रिलीज। of SM Nation, I won't hear anything against अरे them। खतरनाक भाई। सीधे मौत का पता है फर्स्ट ट्रैक कौन सा सुने थे? कौन सा? कौन सा? नमस्तुते। अरे हाँ। भाई, और सुनाया कौन था? कौन? कौन? अपने काफी फजूल भाई। अरे भाई, है? उसको भाई हम साहब, सुनाए थे। अच्छा। अच्छा अच्छा, उसको ओ तुम भाई। सुनाए थे कि हम सुनाए थे? टीचर्स डे पे हम सुनाए थे उसको। अच्छा अच्छा टीचर्स अच्छा डे के अच्छा। टाइम पे जब वो क्या तो भाई फोन दिया था, हम उसमें नमस्तुते बजा दिए। भाई नमस्ते खतरनाक भाई। और उसका जो वो पैरोडी रीमेक वो बनाया, समय रायना सुने? अरे हाँ भाई, गरम सुटे, गरम सुट्टे। हाँ गरम हाँ सुटे। हाँ। अभी वो ट्रैक सुने क्या, भुस्सी कश्मीर के हाँ साथ जो आया नहीं हम नहीं सुने, नया है। है, नया 2 दिन पहले ही आया। भाई सीधे मौत का एक और गाना मेरे को, क्या, नल्ला फ्री स्टाइल। अरे भाई, हाँ नल्ला इतना फ्री पी स्टाइल लिया बहुत मैंने सही लगता है। इतना पी लिया इतना भाई, उसमें स्टार्टिंग में बोलता है इतना रो लिया, अब गाना सुन के रोना इसमें भी नहीं रोना भी आता। नहीं आता, फक। भाई वो कितना भाई रिलेटेबल खतरनाक वाला भाई, कि मतलब इतने इमोशनल गाने सुन चुके हैं बंदे भाई, इतना हाँ ज्यादा कि भाई अब तो बस मतलब वो हो गया है कि 24/7 बस गाना चलना चाहिए, हाँ कि माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे। नहीं तो भाई रोना वोना तो कोई नहीं कर रहा, मेरे को लगता सही है में। ऐसा। जिसको रोना होता है भाई वो कबीर सिंह का एल्बम सुन लेता है भाई। हाँ रातें देंगी बता। भाई, हम पता है अच्छा पहला गाना 11 कौन के सा सुने 11 के थे? सुने थे क्या? अच्छा 11 के सुना है कोई यहाँ पे? अरे भाई, इससे अच्छे से आता है करना फ्रेंड, मुझे अच्छे से आता है वरना घुसंड, तेरी साथ वाली ज्यादा पसंद, तेरी जबा से ज्यादा ये अपने बुलंद, जबा से ज्यादा ये काली सुरन, तेरी जाना है तो जा, बाहर वाली बिजनेस से घर वाली म्यूजिक और एक ज्यादा
अब आगे नहीं याद। मैं पूरा पूरा सुनाएगा। कॉपीराइट चैनल स्टार्ट होने से पहले कॉपीराइट। अच्छा ये बता, मेरा जो लैपटॉप है वो 17% चार्ज है, 16 हो गया भाई, तो कैसे क्या करना है? गाइस हाँ। बहुत बातें हो गई, तो हम लोग बाद में बात करते हैं। अभी और कंटिन्यू किया जाएगा डिस्कशन को। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इनके साथ मजा आया? मेरे हमें साथ तो सही नहीं बता आया, दो। जेन्युइन। जस्ट बोलने कसम भाई से बोलने वाले थे कि अच्छा बहुत मजा आया भाई, पर भाई ठीक है भाई, अनिमेश भाई इम्प्रूव करना चाहिए सर आप। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले। अरे भाई फिर म्यूट करेगा। भाई मेरे माँ बाप भी सेम बात बोलते हैं भाई, कोई बात नहीं। आई विल भाई मेक यू प्राउड वन डे। बट डोंट डिसअपॉइंट अस लाइक योर पेरेंट्स। भाई आई एम अ डिसअपॉइंटमेंट भाई, टेक इट और लीव इट। मतलब हाँ भाई मैं जा रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज में, मतलब अब तो ये कुछ भी नहीं हो सरकारी नहीं हो सकता है, जो जैसे लैपटॉप और सब सरकारी है। मजा आया रिकॉर्ड करने में आज हाँ अनिमेश भाई, भाई के साथ। अब एडिटिंग करने में मेरा कटेगा। सकता। पता चला पार्ट ही नहीं मिल रहा है, क्या डाल रहा है क्या। अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो एक्सीडेंट भी हुआ था। ऐसे क्यों बात कर रहे हो भाई कि अरे अभी एक्सीडेंट हुआ? वो बहुत खराब चेहरा नहीं आ रहा है। अरे नहीं भाई, तुमको लग रहा है भाई, हम लोग को तो अच्छा लग रहा है देखने में। हिला दे क्या देख के एक बार। भाई मेरा तो पैंट में हाथ चल गया, आप लोग को दिख नहीं रहा।